तो जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर है लेक्चर नंबर 65 जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं और सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए चल रहा है ये सेशन। रियल एनालिसिस बुक का नाम है और चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 का नाम रियल नंबर है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज कुछ थ्योरम है और ये थ्योरम थोड़ा सा ये सेशन आज थोड़ा लंबा चलने वाला है। देखिए आप क्या है, थ्योरम में कहता है द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं है। इसी ऑर्डर कंप्लीट को क्या कहते हैं? देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बतलाया था कि ऑर्डर कंप्लीट का एक दूसरा नाम है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया आप उन वीडियोस को देख लीजिए। नहीं, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले उसको तो ऑर्डर स्ट्रक्चर को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के वो ऑर्डर्ड फील्ड बनेगा। और ऑर्डर्ड फील्ड बना और इसके बाद वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तब जाके हम उसको कहते हैं कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। और साथ ही साथ सबसे पहले जो है कि उसको तो फील्ड बनना पड़ेगा। सबसे पहले फील्ड, फिर ऑर्डर्ड फील्ड और फील्ड, सबसे पहले फील्ड फिर ऑर्डर्ड फील्ड, इसके बाद कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा और तब जाकर के हम उसको कहेंगे कि हाँ वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। यानी कि सेट मतलब कि रियल नंबर का अगर बात करें तो रियल नंबर फील्ड भी है, ऑर्डर्ड फील्ड को भी सेटिस्फाई कर, ऑर्डर्ड फील्ड भी है क्योंकि वो ऑर्डर स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करता है और साथ ही साथ वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। इसीलिए रियल नंबर क्या है? कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। जबकि रैशनल नंबर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो देखिए फील्ड तो है, ऑर्डर्ड फील्ड भी है, लेकिन कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, इसीलिए रैशनल नंबर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। तो आज हम इसी थ्योरम को आप देख पा रहे हैं जैसा कि ऊपर में, इसी को हम लोग आज प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये होता है कि कोई सेट एस लिए है तो उसका वो जो सेट एस लिए है वो क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए आर का। ठीक है, अगर वो सेट सबसेट है आर का और वो सेट बाउंडेड अबव है तो उसका लीस्ट अपर बाउंड्स जो होगा वो रियल नंबर का ही मेंबर होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम कहते हैं कि हाँ रियल नंबर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। तो आप अभी देख सकते हैं जैसा कि मैं लिखा हूं कि ठीक इसी प्रकार से अगर रैशनल नंबर की बात की जाए तो कोई सेट अगर रैशनल नंबर का सेट है, कोई सेट एस अगर रैशनल नंबर का सेट है और वो सबसेट है क्यू का, यानी कि वो क्यू बड़े वाले क्यू का रैशनल नंबर सबसेट होना चाहिए। मतलब एस अगर कोई रैशनल नंबर का सेट है तो वो सबसेट होना चाहिए बड़े वाले क्यू रैशनल नंबर का, है ना। और उसका जो लिस्ट अपर बाउंड होगा वो कहाँ पर बिलोंग करना चाहिए? तो क्यू में ही बिलोंग करना चाहिए, जो कि नहीं होता है। मैं प्रीवियस वीडियो से बताते आ रहा हूँ ऐसा नहीं वो कर पाता है क्यू, इसी वजह से क्यू कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। और आज उसी को हम प्रूफ करने वाले हैं बाय द थ्योरम। यानी कि सिंपल सी बात है, कोई भी अगर हम सेट एस बनाते हैं और वो सबसेट है क्यू का, क्यू यानी कि रैशनल नंबर का, तो इस सेट एस का जो लिस्ट अपर बाउंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो क्यू का ही मेंबर होना चाहिए। मतलब इसका जो एलयूबी होगा वो किस में बिलोंग करना चाहिए? क्यू में बिलोंग करना चाहिए। तब जाके हम लोग कहते हैं कि हाँ भाई क्यू जो है कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तब जाके कहते हैं कि क्यू मेरा कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एलयूबी मेरा क्यू में बिलोंग नहीं करता है, इसी वजह से क्यू जो है कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है ना, इसी वजह से क्यू जो है कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया। और जब कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्यू कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बन पाएगा। तब जाकर के हम लोग कह सकेंगे जब कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसीलिए क्यू मेरा कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को आज हम लोग प्रूफ करेंगे बाय द थ्योरम।
आइए देखते हैं। देखिए थ्योरम में कहता है द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट ऑर्डर्ड कंप्लीट, यानी कि जो रैशनल नंबर है वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं है, वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं है, ये प्रूफ करेंगे। या फिर एग्जाम में आपको ऐसा भी दे सकता है, इसीलिए मैं हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टाइप से मैं आपको बता देता हूं कि कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकती है आपके एग्जाम में। द सेट ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीटनेस, जो रैशनल नंबर का सेट होगा वो पोजेस नहीं करेगा कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को, मतलब वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को धारण नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है, रैशनल नंबर का जो सेट है वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को धारण नहीं कर पाएगा, मतलब होल्ड नहीं करता है। यही प्रूफ करना होगा। या तो ऊपर वाला क्वेश्चन दे या फिर ऐसा क्वेश्चन दे, मतलब दोनों में से कोई एक, या फिर ऐसा भी दे सकता है आपको एग्जाम में। द सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू इज नॉट कंप्लीट, यानी कि जो रैशनल नंबर का सेट है क्यू है ना, वो क्या है, कंप्लीट नहीं है ना। क्यू जो है कि कंप्लीट नहीं है, ऐसा भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। तीन में से एक में, मतलब कि कोई भी टाइप में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो ऐसा पूछे या तो ऐसा, या तो ये ऐसा पूछे। तो तीनों में से कोई भी पूछे तो आपको आंसर जो नीचे वाला मैं प्रूफ दे रहा हूं तो वही आपको लिखना है एग्जाम में। प्रूफ क्या है, इन ऑर्डर टू शो दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स डज नॉट पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीटनेस। बात को समझिए, मेरे बात को समझिएगा बच्चों, बात को समझिएगा। हमको प्रूफ करना है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है, हमको प्रूफ करना है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, जो सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, यही हमको प्रूफ करने को मांगता है। मतलब यही प्रूफ करने को है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर मेरा कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कब होता है, जरा समझिए। जब वो फील्ड होता तो फील्ड तो है, जब वो पहला पॉइंट, जब वो कुछ प्रॉपर्टी को, कुछ क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा, तब जाकर के मेरा क्यू रैशनल नंबर जो है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बन पाएगा। सबसे पहले उसको फील्ड बनना चाहिए, उसके बाद उसको ऑर्डर्ड फील्ड बनना चाहिए, और तीसरा कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये तीन कर दे तो फिर हम कहेंगे कि हाँ भाई मेरा क्यू जो है कि जो कि रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर को क्यू, है ना, क्यू बना करके ऐसा, ठीक है ना। अगर ये तीन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता तब जाकर के क्यू मेरा कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होता है। तो देखिए दो तो कर रहा है, क्यू तो मेरा फील्ड है और साथ ही साथ क्यू मेरा ऑर्डर्ड फील्ड भी है, लेकिन क्यू कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, इसीलिए क्यू जो है कि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। तो अगर हमको प्रूफ करना है कि क्यू मेरा कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है तो दो तो कर ही रहा है, हम लोग जान रहे हैं। तो एक जो है कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता है क्यू, यही चीज अगर हम प्रूफ कर दे कि क्यू मेरा कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, क्यू जो है कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई नहीं करे तो फिर हो गया ना प्रूफ कि हाँ भाई क्यू मेरा कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। बस इतना ही करना है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि करना क्या है थ्योरम में। प्रूफ में क्या लिखता हूं मैं, in order to show that set of rational numbers does not possesses the property of completeness। अगर हमको ये दिखलाना है, शो करना है ना, शो करना, शो दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर, हमको शो करना है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो होगा, है ना, डज नॉट पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीटनेस। अगर दिखलाना है कि वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को पोजेस नहीं करता है, अगर हमको दिखलाना है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को पोजेस नहीं करता है, मतलब उसमें वो एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, अगर हमको ये दिखाना है तो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट देयर एग्जिस्ट ए नॉन एम्प्टी सेट एस इज ए सबसेट ऑफ क्यू। तो अगर हमको दिखलाना है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दिखलाना पड़ेगा कि इट इज सफिशिएंट। तो इसके लिए
अगर हमको दिखलाना है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसके लिए इट इज सफिशिएंट, यही पर्याप्त होगा, सफिशिएंट मतलब यही पर्याप्त होगा, टू शो दैट, अगर हम लोग दिखला दे कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन एम्प्टी सेट एस, हम अगर दिखला दे कि अगर कोई सेट एस एग्जिस्ट करता है और वो सेट एस सबसेट है क्यू का, अगर हम ऐसा दिखला दे विच इज बाउंडेड अबव, और जो कि सेट एस मेरा बाउंडेड अबव है, अगर हमको दिखलाना है कि क्यू जो है कि कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, कंप्लीट ऑर्डर नहीं है ना, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है ना, अगर हमको दिखलाना है कि क्यू मेरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं है या फिर क्यू मेरा कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हम क्या दिखला देंगे, देखिए यहां पर हम क्या लिखे फिर से समझिएगा, इन ऑर्डर टू शो दैट दिस सेट ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीटनेस, अगर हमको दिखलाना है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो फिर हम यही दिखला देंगे कि इट इज सफिशिएंट टू शो दैट देयर एग्जिस्ट ए नॉन एम्प्टी सेट, हम दिखला देंगे कि एक नॉन एम्प्टी सेट एग्जिस्ट करता है जो कि सबसेट है क्यू का, विच इज बाउंडेड अबव, जो कि बाउंडेड अबव है, हम ये दिखला देंगे कि सेट एस जो है कि क्यू का सबसेट है और सेट एस जो है कि बाउंडेड अबव है, ये दिखला देंगे। और साथ ही साथ देखिए हमको ये दिखलाना पड़ेगा कि सेट एस मेरा बाउंडेड अबव है, ये दिखलाना पड़ेगा, अब बट डज नॉट हैव ए सुप्रीमम, और दिखला देना पड़ेगा कि इसका जो सुप्रीमम है वो क्यू में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब रैशनल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर बस इतना दिखा देंगे, अगर हम लोग इतना दिखा देंगे तो हो गया प्रूफ कि हाँ भाई जो है कि मेरा क्यू नॉट ऑर्डर कंप्लीट है ना, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि क्यू जो है कि कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है, ऐसा भी कहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम लोग कह सकेंगे कि हाँ भाई क्यू जो है कि कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। फिर से एक बार समझिएगा, फिर से एक बार समझिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है, बहुत मजा आ जाएगा। देखिए क्या है, हमको प्रूफ करना है कि क्यू मेरा कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है, बात तो समझिएगा, हमको प्रूफ करना है कि क्यू मेरा कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है, या फिर आप ऐसा कहिए कि क्यू जो है कि ऑर्डर कंप्लीट नहीं है। अगर आपको ये प्रूफ करना है, अगर आपको ये प्रूफ करना है कि क्यू जो है कि कंप्लीट ऑर्डर नहीं है, और मतलब कि ऑर्डर कंप्लीट नहीं है ना, अगर आपको प्रूफ करना है कि क्यू जो है कि ऑर्डर कंप्लीट नहीं है, अगर आपको ये प्रूफ करना है ना, तो आपको यह प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यू कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, बस, है ना, तो इतना ही प्रूफ कर देंगे तो बस प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए हमको ये प्रूफ करने के लिए कि क्यू मेरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं है, इसके लिए कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को दिखाना पड़ेगा कि क्यू मेरा कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, बस इतना ही दिखा देंगे। तो इन ऑर्डर टू शो दैट सेट ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीटनेस, बस, तो हम लोग दिखा देंगे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता है। इट इज सफिशिएंट, अगर हमको ये दिखलाना है कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये दिखलाने के लिए इट इज सफिशिएंट, तो ये पर्याप्त है कि टू शो दैट, हम दिखा दे कि दैट देयर एग्जिस्ट अस्तित्व में आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट अस्तित्व में आ जाएगा ए नॉन एम्प्टी, एक नॉन एम्प्टी सेट एस अस्तित्व में आएगा, और वो सेट सबसेट होगा क्यू का, और ये सेट बाउंडेड अबव होगा, विच इज बाउंडेड अबव, बट डज नॉट हैव ए सुप्रीमम इन क्यू, लेकिन सेट एस का सुप्रीमम क्यू में एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब सेट एस तो बाउंडेड अबव है, और बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, लिस्ट अपर बाउंड तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। आप समझिए, कोई सेट बाउंडेड अबव तभी होता है जब उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, और अपर बाउंड में जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है उसी को लिस्ट अपर बाउंड कहते हैं, उसी को सुप्रीमम कहते हैं। तो सेट एस अगर सबसेट है क्यू का और अगर वो बाउंडेड अबव है, तो बट डज नॉट हैव ए सुप्रीमम इन क्यू, तो उसका जो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, जो सुप्रीमम अस्तित्व में आएगा सेट एस का, चूंकि वो बाउंडेड अबव है तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट जरूर करेगा। बाउंडेड अबव यानी कि अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा यानी कि लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। अपर बाउंड में जो सबसे छोटा रहता है उसी को लिस्ट अपर बाउंड कहते हैं, उसी को हम लोग सुप्रीमम भी कहते हैं। तो वो सुप्रीमम जो है कि क्यू का मेंबर नहीं होगा, सुप्रीमम जो होगा वो क्यू में बिलोंग नहीं करेगा। हम अगर ये ही दिखा दे, अगर इतना दिखा देते हैं तो फिर हम ये कह पाएंगे कि हाँ भाई क्यू जो है कि वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, ठीक है ना, यानी कि क्यू जो है कि ऑर्डर कंप्लीट नहीं है। तो आइए
इसको दिखलाने के लिए हम लोग कंट्राडिक्शन लेंगे। इसको दिखलाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि लेट एस बराबर कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉमा एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2। ये क्या है सर, क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, सेट एस कैसा होना चाहिए, तो एक्स टाइप का होना चाहिए। सेट एस कैसा होना चाहिए, एक्स टाइप का होना चाहिए। सच दैट ऐसा होना चाहिए कि एक्स मेरा क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। सेट एस हम ऐसा बना रहे हैं कि जितना भी एक्स होगा वो क्या होगा, वो रैशनल नंबर का मेंबर होगा। तो एक्स सच दैट एक्स मेरा ऐसा होना चाहिए सेट एस में कि सच दैट एक्स मेरा बिलोंग करना चाहिए रैशनल नंबर में, और एक्स मेरा कैसा होना चाहिए, कंडीशन दे दिया, एक्स मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए एंड एक्स स्क्वायर मेरा लेस देन 2 होना चाहिए। मतलब ये क्या हुआ सर, एक्स स्क्वायर लेस देन 2 का मतलब हुआ कि देखिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इधर भी स्क्वायर रूट लिए और इधर 2 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या टूटेगा, तो एक्स आ जाएगा, तो लेस देन √2, तो एक्स का वैल्यू लेस देन √2 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखिए, अब यहां पर समझिएगा, एक्स का वैल्यू क्या हो गया, लेस देन √2 हो जाएगा। अब यहां पर एक बात समझिएगा, x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो जस्ट मैं सपोज करता हूं कि x जो है कि 0 से बड़ा है, तो x का वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं, तो 1 मैंने ले लिया, ठीक है। तो x जो है कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा तो मेरा 0.1 भी हो जाएगा, 0.2 भी हो जाएगा, 0.3 भी हो जाएगा, तो कुछ भी आप ले सकते हैं, है ना, 1000 1500 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बाद में पता चलेगा कि क्या लेंगे एक्चुअली में, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो हम लोग 1 ले लेते हैं, 1 जो है कि 0 से बड़ा है। और एक और यहाँ पर काम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर जो है कि 2 से छोटा है, एक्स स्क्वायर 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा है तो भाई देखिए x का वैल्यू मैं 1 भी ले सकता हूँ, x का वैल्यू मैं 0.2 भी ले सकता हूँ, x का वैल्यू मैं 0.3 भी ले सकता हूँ, लेकिन x का वैल्यू क्या मैं 0 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि x का वैल्यू मेरा 0 से बड़ा होगा। यहाँ पर बोल दिया है कि x का वैल्यू मेरा 0 से, मैं एक सेट s ले रहा हूँ, सेट s में एक ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि सबसेट बन जाए q का। मैं सेट s ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ जो कि क्या बन जाए, सबसेट बन जाए q का। सेट s मैं यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहा हूँ, ऐसा सेट s बनाना चाह रहा हूँ जो कि q का क्या बन जाए, सबसेट बन जाए। तो उसके लिए हमको करना ये पड़ेगा कि एक सेट लेना पड़ेगा। उस सेट के लिए इस सेट को मैं जो है कि डिकोडिंग वर्ड में लिखाऊं, कोडिंग वर्ड में लिखाऊं, है ना, कोडिंग करके लिखाऊं, इसको डिकोड करना पड़ेगा। यानी कि इस सेट को मैं जो है कि प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखाऊं, इसको जो है कि टेबुलर फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए कैसे होगा। तो x मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए और एक्स स्क्वायर मेरा लेस देन 2 होना चाहिए। मैं एक सेट ले रहा हूं जस्ट, ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए। तो x बिलोंग्स टू q, x मेरा रैशनल नंबर होना चाहिए, x सच दैट x मेरा ऐसा होना चाहिए सेट s का जो कि x बिलोंग करना चाहिए q का मेंबर होना चाहिए, मतलब सारा x जो है कि रैशनल नंबर होना चाहिए, और x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और एक्स स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 2 होगा। ये कंडीशन था। तो x मेरा 0 से बड़ा था तो 1 ले लिया मैंने, और एक्स स्क्वायर लेस देन 2 है तो x का वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं, तो 1 स्क्वायर लेस देन 2 आ गया, है ना। यहां पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर लेस देन 2 है, ठीक है ना। तो x इज लेस देन √2 भी हम लिख सकते हैं, x इज लेस देन √2 भी हम लोग लिख सकते तो है, लेकिन इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं इसी फॉर्मेट में रहने दिया हूं आपके लिए। अगर मान लीजिए x का वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो 1 स्क्वायर लेस देन 2, है ना, ऑब्वियस सी बात है, 1 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है, जो कि लेस देन 2 है। तो कहने का मतलब ये तो सही है सर, यहां तक समझ में आ गया। तो अगर देखा जाए कि ये यहां पर देखिए, देखिएगा 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा 1, देखिए 0 से बड़ा 1 हो गया, और 1 क्या है, 2 से छोटा है, 1 क्या है, 2 से छोटा है, मतलब 0 और 2 के बीच में, 0 और 1 के बीच, 0 और 2 के बीच में मेरा 1 लाई कर जा रहा है। तो इसका मतलब सिंपली 1 मेरा सेट एस का मेंबर हो गया, 1 बिलोंग कर गया सेट एस में। क्यों भला, क्योंकि आप देख सकते हो कि x मेरा बिलोंग करना चाहिए q में, और 1 है यहां पर, तो उसके नीचे कुछ नहीं तो 1/1 तो होगा ही होगा, तो p/q के फॉर्मेट में है ना जी, 1 है तो कुछ नहीं तो नीचे में 1 होगा, ऊपर में p और नीचे में q, तो p/q के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि q जो है कि 0 नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है 1/1 के फॉर्मेट में है, तो इसीलिए ये आपका रैशनल नंबर है, ऑब्वियस सी बात है 1/1 रैशनल नंबर है। तो 1 इसीलिए मेरा बिलोंग करता है सेट एस में।
तो 1 जो है कि सेट एस का मेंबर है, सेट एस में मेरा मतलब कि 1 बिलोंग कर गया, ठीक है। इसका मतलब अगर 1 मेरा सेट एस में बिलोंग कर गया तो हेंस एस इज नॉन एम्प्टी सेट। तो सबसे पहले तो हमको दिखाना था कि sufficient to show that there exists a non empty set। हमको दिखलाना था कि जो मैं सेट लूंगा सेट एस वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, है ना। सेट एस मेरा क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, यानी कि सेट एस खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली होगा तो सेट एस के पेट में गैस भर जाएगा, ठीक है ना। इसलिए सेट एस जो है कि खाली नहीं होना चाहिए, और गैस भर जाने से फिर पेट बहुत दुखता है, ठीक है ना। तो देखिए समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो सेट एस खाली नहीं होना चाहिए, सेट एस में कुछ ना कुछ मेरा मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। देखिए बोर मत होइए पढ़ते पढ़ते, क्या है कि थोड़ा सा कॉमेडी करते रहिए, समझते रहिए, मतलब फ्री माइंड से समझते रहिए, ठीक है। मैथ को बोझ नहीं लेना है, मैथ तो बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो देख सकते हो 1 मेरा बिलोंग करता सेट एस में, इसका मतलब सेट एस खाली नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ है, तो 1 मेरा बिलोंग करता है। हेंस एस इज नॉन एम्प्टी सेट। तो यहां तक हमने प्रूव कर दिया कि सेट एस जो है कि नॉन एम्प्टी है, पहला मैंने यहां तक प्रूव कर दिया। अब आगे हमको प्रूव करना पड़ेगा कि सेट विच इज बाउंडेड अबव, सेट एस मेरा बाउंडेड अबव, ये प्रूव करना होगा। सेट एस मेरा क्या प्रूव करना पड़ेगा, बाउंडेड अबव प्रूव करना पड़ेगा, वो भी मैं प्रूव करूंगा। उसके लिए एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए सेट एस का, तब तो सेट एस बाउंडेड अबव होगा। और बट डज नॉट हैव ए सुप्रीमम इन क्यू, मतलब इसका जो सुप्रीमम होगा वो क्यू में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी मैं प्रूफ करूंगा, है ना, लेकिन कंट्राडिक्शन से। और यहां पर आप देख सकते हैं कि नॉन एम्प्टी तो हो गया है। अब मैं आगे आपको क्या प्रूफ करके दिखाऊंगा कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीटनेस, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट देयर एग्जिस्ट ए नॉन एम्प्टी सेट एस। तो सेट एस तो नॉन एम्प्टी हो गया। अब इसके बाद मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सेट एस बाउंडेड अबव है। सेट एस बाउंडेड अबव तभी होगा जब इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, फिर आगे की और मैं बताऊंगा, तब तक के लिए आप इसको उतारिए। अब चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए हमने यहां तक प्रूव कर दिया था कि एस इज नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर 1 लिया था, x का वैल्यू 1 लिया था, तो 1 जो है कि 0 से बड़ा है, ठीक है। फिर यहां पर x का वैल्यू मैंने 1 रखा था, 1 स्क्वायर जो कि लेस देन 2 है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूं कि x का वैल्यू कुछ एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करता हूं। मैं एक काम करता हूं, x का वैल्यू 0 से बड़ा बोला है तो मैं 3 तो ले ही सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है। मैं 2 भी ले सकता हूं, ठीक है। 2 ले सकता हूं क्या, नहीं 2 नहीं ले सकता हूं, क्योंकि देखिए ये देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है 2 है। अगर मैं यहां पर 2 ले लेता हूं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 तो लेस देन नहीं है 2 से, मतलब 4 ऐसा थोड़ी है कि 4 जो है कि 2 से छोटा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, इसलिए मैं 2 नहीं ले सकता हूं, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो मैं 3 तो ले ही सकता हूं। क्यों 3 ले सकता हूं, जरा देखिएगा, मैं समझा रहा हूं आपको। यहां पर देखिए x का वैल्यू अगर मैं सपोज कीजिए यहां पर मैं 3 ले लेता हूं, ठीक है। यहां पर अगर अगेन मैं फिर से मैं इधर इरेज करके फिर इधर लिखा हूं, अगर x का वैल्यू मैं 3 ले लेता हूं तो 3 जो है कि 0 से बड़ा है, ठीक है। एंड आप यहां पर एक बात कह सकते हो, यहां तक तो ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है, एंड यहां पर x स्क्वायर लेस देन 2 है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि यहां पर अगर मैं x का वैल्यू 3 ले लेता हूं तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर सेटिस्फाई नहीं होगा, 2 जो है कि 9 से बड़ा नहीं होता है। लेकिन एक बात यहां पर समझिएगा, हमारा जो सेट आया था ये 0 से बड़ा है, और यहां पर मैंने यहां पर देखा 1 स्क्वायर रख दिया तो 2 से छोटा हो गया, ठीक है ना। 1 स्क्वायर रख दिया तो 2 से छोटा हो गया, यानी कि 0 और 2 के बीच में मेरा सेट लाई कर रहा है, 0 और 2 के बीच में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, एक तरह से देखा जाए तो अभी के लिए, ठीक है, 0 और 2 के बीच में मेरा सेट लाई कर रहा है। क्लियर है। तो अभी यहां पर एक बात समझिएगा, क्या है कि अगर मैं 3 ले लेता हूं इस जगह पर 3 ले लेता हूं तो 0 से बड़ा है, एंड
मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 3 स्क्वायर का वैल्यू 9 होता है और 9 जो है कि 2 से बड़ा होता है। 9 जो है कि 2 से बड़ा होता है। 9 जो है कि 2 से बड़ा होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो 3 तो मेरा बिलोंग नहीं करता है सेट एस में, तब तो सेट एस में 3 तो बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि सेट एस मेरा 0 से लेकर के 2 ही तो है। सेट एस तो मेरा सिर्फ 0 से लेकर के 2 ही तो है, तो उसमें तो मेरा देखा जाए तो 3 तो बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? या फिर अगर कोई ऐसा कह रहा है कि नहीं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा लेते हैं तो x इज लेस देन √2 आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, 0 से लेकर के √2 का वैल्यू 1.414 समथिंग होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 41414 समथिंग और डॉट 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 चलते रहेगा। तो भी अगर देखा जाए तो 0 से लेकर के 1.414 तक ही हो रहा है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दे रहा हूं तो यहां पर देखिए आप कह सकते हैं कि 3 जो है कि सेट एस का मेंबर नहीं है। 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एस। लेकिन x क्या है, ऑल्सो x क्या हो गया, लेस देन 3 हो गया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट एस, मतलब सेट एस x जो है कि सेट एस का मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और सारा सेट x क्या है, 3 से छोटा है। यानी कि 3 क्या हो गया, देयरफॉर 3 इज एन अपर बाउंड हो गया। 3 क्या हो गया, अपर बाउंड ऑफ सेट एस हो गया। 3 क्या हो गया, सेट एस का अपर बाउंड हो गया, है ना। हेंस एस इज बाउंडेड अबव। तो हम लोग को देखिएगा, मैं अब इसको तो इरेज कर दिया हूं, वहां पर दिखाना था कि अपर बाउंड सेट बाउंडेड अबव है। ठीक है, तो मैंने दिखला दिया सेट बाउंडेड अबव है। सबसे पहले दिखलाना था कि सेट नॉन एम्प्टी सेट है, मैंने दिखला दिया। फिर दूसरा दिखलाना था सेट बाउंडेड अबव है, वो भी दिखला दिया। और इसके बाद ये आप लिख लीजिए लेक्चर नंबर 65 है, ये लेक्चर नंबर 65A। चूंकि ये वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इसको पार्ट वाइज पार्ट में मैं बांट दूंगा। ठीक है, तो ये 65A हो गया, लेक्चर नंबर 65A। और इसके बाद मैं लेक्चर नंबर 65B आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, है ना। और हो सकता है अगर वो थोड़ा सा लेंदी चल जाए तो लेक्चर नंबर 65C तक भी जा सकता है, क्योंकि ये लंबा है। देखिए यहां तक तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये बाउंडेड अबव भी मैंने प्रूफ करवा दिया। देखिए मेरे को जो है कि प्रूफ करना था कि Q जो है कि रैशनल नंबर का जो सेट है Q, वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो Q कभी भी कंप्लीट ऑर्डर, अगर Q कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसका मतलब ये कि Q कभी भी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बन पाएगा। सिंपल सी बात है ना। अगर Q कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तभी Q क्या बन पाएगा, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बन पाएगा। ठीक है ना। तो मैं इसको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी देखिए क्या क्या प्रूफ करना था। सबसे पहले अगर देखिएगा तो in order to show that the set of rational number does not possesses the property of completeness, it is sufficient to show that, यही काफी होगा शो करने के लिए कि there exists a non-empty set S, एक non-empty set S एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखिए set S जो है कि non-empty है, मैंने यहाँ पर दिखला दिया हूँ नीचे में, यहाँ पर देख लीजिए non-empty मैं दिखला दिया हूँ पहला। दूसरा क्या है कि set S इज ए सबसेट ऑफ Q। तो ऑब्वियस सी बात है set S रैशनल नंबर का ही है मेंबर, तो वो Q का मेंबर ही, वो Q रैशनल नंबर का सबसेट होगा ही होगा। क्योंकि 0 से लेकर के 2 अगर देखा जाए, 0 से लेकर के 2 दो रियल नंबर है, 0 और 2 दोनों के दोनों रियल नंबर है। तो दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है, ये कौन थ्योरम कहता है, तो ये डेंसिटी थ्योरम कहता है। 0 और 2 दो रियल नंबर है तो इसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होगा, ये कौन कहता है, तो डेंसिटी थ्योरम कहता है। तो चलिए अब आगे देखिए क्या है, यहां पर समझिएगा बात को। फिर दूसरा नंबर में प्रूफ करना था कि विच इज बाउंडेड अबव। तो देखिए मैंने यहां पर ये भी प्रूफ कर दिया कि सेट एस जो है कि बाउंडेड अबव भी है। अब आगे क्या प्रूफ करना है, बट डज नॉट हैव ए सुप्रीमम इन Q। अगर सेट एस बाउंडेड अबव है तो उसका लिस्ट अपर बाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगा। अगर सेट एस बाउंडेड अबव है तो उसका अपर बाउंड तो जरूर एग्जिस्ट करेगा, और अपर बाउंड में जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है उसको लिस्ट अपर बाउंड कहते हैं। तो लिस्ट अपर बाउंड
क्यू का मेंबर नहीं होगा। अब हमको ये दिखलाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी का यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी का इस्तेमाल करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको होते हुए दिखेगा। ठीक है, और कुछ 3 केसेस भी बनेगा। तो चलिए, यहां तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे वीडियो को इतना देर तक देखा, आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके वीडियो को वॉच किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 65B में, इसका नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए। जोहार।